चंद्रयान-3 ने फिर से भेजी पहले से ज्यादा भयानक फोटो और चांद का वीडियो। दोस्तों, इस समय चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों अलग अलग हो गए हैं और जब से लैंडर ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज बीन रिटन। इसरो ने चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं। देखें, इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। उसके बाद अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह के बिहेवियर्स को रोकना पड़ेगा। अगर इस तरह के बिहेवियर चले जाएंगे तो मुस्लिम्स, चूँकि पहले ही टेररिस्ट में नंबर 1 पे उसको गिना जाता है कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं। अब यूरोप में किसी से भी बात कर लें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम मज़हब से बिलोंग करते हैं तो वो हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं। एक तरह से अच्छी बात है कि एक तरह से आप स्पेस को बहुत करीब से देख रहे हैं और हमारे लिए हम अपने स्पेस के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे इससे। मेरा मुसलमान गाइस, मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के अगेंस्ट बात ना करूं। हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस है या हमारे जो लोग बैठे हैं उनका क्या काम है? वो हमें ये बातें तो ना सुनाए जो गली मोहल्ले वाली हैं। यार ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका हुआ है। आप गरीब आदमी को देखो, लेकिन ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं ना हुआ तो यार वो क्या डिफॉल्ट हुआ यार? मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा तो मैं तो डिफॉल्ट में। हमें इतना आगाह ही नहीं किया गया हमें कि हम साउथ पोल क्या और नॉर्थ पोल क्या है। ठीक है, ये आपसे ही पता चला है हमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दो डिफरेंट चीजें हैं। आप किस खेत की मूली? तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है? उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। एलॉन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलॉन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका वहाँ पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल रहे हैं। इंडिया सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है। क्या कहेंगे, क्या इंडिया की मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? उन्होंने ये बोला है कि जो 2018 से वो L1 जो आदित्य L1 उनका एक मिशन था जिसपे वो वर्क कर रहे थे, वो अब रेडी है लॉन्च के लिए, जो कि 24 तारीख को या 26 तारीख को और वो लॉन्च करेंगे। यानी एक खुशखबरी दी है प्रॉपर। जो इंडिया है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे जा रहा है। अभी वो अपना एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसके जरिए वो सूरज पे जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है तरक्की करने की। तरक्की वो मालिक करते हैं जिनकी यंग जनरेशन को वसाइल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। आप इंडिया की टेक्नोलॉजी को देखें, इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है इंटरनेट फ्री है फॉर द स्टूडेंट्स। जय हिंद दोस्तों, भारत चांद के बाद अब बहुत ही जल्द सूर्य पर भी अपना मिशन भेजने जा रहा है और ये मिशन भी चंद्रयान के जैसे बहुत ही ज्यादा खास होगा। इस मिशन के द्वारा इसरो सूर्य की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करेगी। जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम आने वाले दिनों में सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो है मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, जो जिसका नाम है आदित्य L1। तो क्या कहेंगे उनमें और हम में क्या फ़र्क? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। वो हमसे कई साल आ गए हैं इस टाइम ना। हम लोग तो अभी तक ना वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ ना किसी लेवल पे पहुंच जाएं। हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स अब जाके लोगों को पता लगा है ई कॉमर्स के बारे में। आप ये देख लें कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की जा रही है। ऐसे ही है, दूसरे मुल्कों में ये सब पहले से था। हम लोग, हमारे लड़के वहाँ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से सीख के इधर आके लोगों को अगर प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पा रहे। हम बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। दूसरे हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ में आप वो देख लें, वो L1 तो आप बात करें उससे आगे भी चले गए हैं। ऐसे ही है। मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, गाड़ियाँ उनकी वो कहते थे कि जी हमारा जो मून होगा वो आर्टिफिशियल होगा, लेकिन वो वहाँ पे रोशनी देगा दिन के रात के टाइम भी। इस तरह की उन्होंने, उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। ठीक हो लेकिन गया। हम लोग भी बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं, क्या गवर्नमेंट? और अब अगर बात की जाए चंद्रयान को लेकर, तो इसरो ने रिलीज किए हैं 2 मून से वीडियोस रिलीज किए हैं। चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। एक तरीके से ये लैंडमार्क भी है, अचीवमेंट भी है एंड अनदर फेदर इन द कैप। एंड जो साउथ पोल की तस्वीरें निकाली और वो भी देखा, तो आज तक हमने जो मून की तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी जो नासा के इंस्टाग्राम पेज पे, वो मेनली नॉर्थ पोल की है, साउथ पोल की नहीं है। इंडिया का ये चंद्रयान-3, तो आपको पता है इंडिया चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अभी तक चांद के साउथ पोल पर कोई मुल्क नहीं गया। ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री है। पाकिस्तान में पहले से ही दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग सुरक्षित नहीं थे और अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में किस प्रकार से जुल्म होते हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ थी। पर इस बात को लेकर भारत को छोड़कर किसी भी देश ने पाकिस्तान की तरफ कभी उंगली नहीं उठाई। पर अब पाकिस्तान ने वो कर दिया जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान को खुली चेतावनी देनी पड़ी। दरअसल ईशलिंदा के नाम पर बुधवार को पाकिस्तान के जरानवाला में 8 चर्चों को फूंक दिया गया
और वहां रह रहे ईसाइयों को मारा गया। उनके घरों में आग लगा दी गई और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार देखती रही। पर पाकिस्तान की इस हरकत पर अमेरिका चुप नहीं बैठा और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली कि पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए, नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद बुरा साबित होगा और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करके दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। या हो सकता है इसके लिए यूरोपीय देशों को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही भी करनी पड़े। अमेरिका की ऐसी धमकी से पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। तो दोस्तों, क्या अमेरिका को पाकिस्तान पर सैन्य कार्यवाही करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। ये तो आपका पाकिस्तान ही करता है ना शोएब भाई, आ जाने दो सनी देओल को, हम देख लेंगे, अरे भारत की सेना आ जाएगी तो हम ला इलाहा पढ़ देंगे। आपके पाकिस्तान में लोग उठा उठा करके टीवियां फेंक रहे हैं सनी देओल को देख करके। मतलब कमबख्तों को इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि अपना ही नुकसान कर रहे हो भैया। सनी देओल तो अपने घर में शांति से फिल्म बनाकर बैठ गए हैं। ये अगर बाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। और मैं इस बात को अग्री करती हूँ शोएब भाई, आपको भी अग्री करना पड़ेगा। कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस हिसाब से माइनॉरिटीज पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, अगर आज ये बोल दिया जाए कि चलो कल सुबह के सुबह जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज है वो आ जाओ हिंदुस्तान में, तो मैं कहती हूँ कि जितनी भी माइनॉरिटीज है वो सबके सब तो उठकर आएंगे, पर कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाएं भी उठ करके आ जाएंगी। 82 जो है वो प्राइवेट स्कूल है, उर्दू स्कूल इंडिया में। पाकिस्तान में पहले 1947 में 300 टेम्पल्स हुआ करते थे, अब मात्र 11 बचे हैं, जिसमें से 2 ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें अभी भी रथ यात्रा और उसका मेला लगाया जाता है, जिसके मेले और रथ यात्रा पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अब जब बात भारत माता पे आ जाती है तो मैं तो कोई अभी एक्टिंग नहीं कर रही, मैं तो आपके सामने कोई मूवी नहीं बना रही, तो भारत माता पे जब बात आ जाएगी ना तो मैं भी एकदम पूरी झांसी की रानी बन जाती हूँ। इवन लोग मुझे कह देते हैं कि भैया तुमको क्या हो जाता है, ये 440 का वोल्ट क्यों लग जाता है, तुमको झटका क्यों लग जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ये बात कह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बहुत अब्यूज करते हैं। बट क्या है, हमने कुरान में पढ़ा है इन अल्लाह माअस साबिरीन, हम सब्र कर लेते हैं। और हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां, आज देखिए बहुत सारी लेडी यूट्यूबर्स है जो आपके वहां पर निकलती है, तो उनको भी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, जा सकते हैं। तो फिर हम ये जो बाकी वाकयात आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो बात मैं क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयाँ देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखिए, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी, हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व जाया हुई है या इसका फोर ब्रेन जाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था, वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहाँ पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा तुझे, वहां वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां। जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं जब भी लीडरशिप इंडिया में तब्दील हो या पाकिस्तान में तब्दील हो तो ये चहमगोइयाँ होती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। कहा जाता है कि बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट थे और वो एक नए प्लान के साथ हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम बात करें और इंडिया के साथ जो 10 साल पुराना पीस प्लान है उसको जो है वो डिस्कस किया जाए। और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में और यूएई में, और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं एम्बेसडर जलील जिलानी साहब। और ये इंडिया के अंदर भी डेप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं 2003 में। और मज़े की बात यह है कि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया था क्योंकि ये जी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी
सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट को पैसे शैसे देते थे और इस वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ ने इनको कहा था कि आप भारत से निकल जाएं। अब ये इंटरम सेटअप में है, इनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मैंडेट भी नहीं है, लेकिन इनके पास मैंडेट इस सेंस में है क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी तो व्हाटएवर ही सेज, व्हाटएवर ही इज़ आस्किंग, कुछ भी कर रहे हैं, इसको इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक ज़ाहिर बात है पॉइंट जो है वो सामने रखने वाला है। अब ये